हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक प्यारा सा टॉपिक जो कि है मेटलर्जी। तो मैम मेटलर्जी टॉपिक हम क्यों पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत प्यारा टॉपिक है, कल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में एकदम, ठीक है। ठीक, नोट्स तुम्हें प्यारे प्यारे नोट्स से मिल ही जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना है वैसे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मेटल। कहाँ से मिल सकता है हमें मेटल भाई? कोई पत्थर है या कोई वाटर है या क्या है? तो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सी अर्थ क्रस्ट से भी मिलता है और सी वाटर से भी मिलता है। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है। मैम किस फॉर्म में मिलता है हमें मेटल? अब मेटल हमें सीधा ये तो नहीं आयरन मिल गया या मैग्नीशियम मिल गया, नहीं। हमें मिलता है मिनरल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलता है हमें? मिनरल्स की फॉर्म में। मैम मिनरल क्या होता है? एक एलिमेंट या कंपाउंड, एक एलिमेंट या कंपाउंड जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड गैंग। क्या क्या होता है इसमें? मेटल होता है जो हमें चाहिए, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड, और गैंग, गैंग मतलब इम्प्योरिटीज। क्या क्या होता है? गैंग या इम्प्योरिटीज, मेटल एंड गैंग। मिनरल से हमें क्या मिलती है? ओर, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। वो मिनरल जिसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनरल तो मिट्टी भी है, अब उस मिट्टी में से हमें मेटल थोड़ी मिलेगा। पर और क्या होता है? वो मिनरल जिसमें से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ तक बात क्लियर है बहुत अच्छे से? इसका मतलब सारे और मिनरल हो सकते हैं पर ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। स्टार पॉइंट करके अपनी नोटबुक में लिखो फटाफट से। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। नाउ इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज कॉल्ड मेटलर्जी। भाई एक्सट्रैक्ट करना मेटल को किसमें से? ओर में से, और रिफाइन करना और यूज करना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? मेटलर्जी। देखो बेसिक 3 स्टेप्स है इसमें हमारे पास। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और को, कॉन्सेंट्रेटेड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। देन हम उसको रिड्यूस करेंगे, देन उसको रिफाइन करेंगे, और रिफाइन करके हमारे पास क्या आएगा? प्योर मेटल। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट यहाँ तक? और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है पहले ही पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज, ठीक है, उस फ्रॉम द ओर, इसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा चलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में सबसे पहले ना हम एक ना रिएक्टिविटी सीरीज देखो भाई। के पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये 5 एलिमेंट हाई रिएक्टिविटी सीरीज है। हाई रिएक्टिविटी ये है मीडियम रिएक्टिविटी, और ये है लीस्ट रिएक्टिव, लो रिएक्टिविटी। ये याद करना बहुत जरूरी है, तो मेरे साथ साथ फटाफट से याद करो। हाई रिएक्टिविटी मेटल कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। मीडियम रिएक्टिविटी जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। और लीस्ट रिएक्टिव जो हम वियर करते हैं, सोना चांदी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब इस टेबल पे आ जाते हैं। ये टेबल सिर्फ याद हो गई ना, मेटलर्जी आधे से ज्यादा कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होगा मोल्टन ओर का। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले मुझे मोल्ट मतलब कि मेल्ट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, है ना, वो मोल्टन स्टेट में आएगी, इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा। तो हाई रिएक्टिविटी मेटल कौन कौन से थे? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। उन सबको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, उससे हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल, सॉरी। देन मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स कौन कौन से थे हमारे पास? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। तो यहाँ पे लिख लो जिंक, आयरन, लेड एंड
कॉपर। तो ये वाले जो मेटल्स हैं ये है मीडियम रिएक्टिविटी मेटल। इनमें या तो हमारे पास कार्बोनेट और बनेगी या सल्फाइड और बनेगी। मैम कैसे बनेगी पहले बताओ। भाई या तो Zn जिंक कार्बोनेट बनेगा, फेरस कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, इस तरह से करके बनेगा, या जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, या इस तरह से बनेगा। ठीक है भाई, चलो अब देख लेते हैं जिनमें कार्बोनेट और बनेगा उनमें हम क्या करें, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। देन सल्फाइड और, सल्फाइड और में क्या होता है मेरे पास, रोस्टिंग। क्या होता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में हमारे पास एम्पल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, देन हमारे पास ये दोनों प्रोसेस हुए। देन उसके बाद हमारे पास ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा। देन रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा बाय द प्रोसेस थर्मल रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देन होगा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, लिक्वेशन या डिस्टिलेशन। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है तो हम उस पर मेन फोकस करेंगे। ठीक है, देन मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में मेनली हमारे पास सल्फाइड और बनती है। ठीक है, उसमें हमारे पास रोस्टिंग होगा, प्योरिफाइड मेटल मिलेगा, हम उसको रिफाइन। ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है, 2 से 3 बार ये टेबल लिख के प्यार से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रिडक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन। पहला प्रोसेस हमारा हो गया कंप्लीट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, नाउ रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। भाई हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन गई, फॉर एग्जांपल CU2O बन गया। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, CO। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। थर्मल रिडक्शन, द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस अलोन। सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रोलिसिस अगर हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, थर्मल रिडक्शन। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए होता है। ठीक है, मरकरी हो गया, तो इसमें मरकरी में क्या हमारे पास होगा, 2HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड will convert into mercury and oxygen. ठीक है, then a chemical reduction, conversion of metal oxide into metal by using reducing agent। मैम reducing agent क्या होते हैं, sometime it is carbon, sometime it is aluminium, many more reducing agents are there but we have to study these two। ठीक है, तो reduction by carbon हम क्या करेंगे, ZnO plus carbon will give you Zn plus CO2। तो यहाँ पे देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज देयर है ना, तो Zn O चला गया C के साथ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, CO2 और Zn। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत जरूरी है ये। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, रेलवे लाइंस में जो हमारे पास कोई टूट फूट हो जाती है छोटी मोटी, तो उसको जो सही करने के लिए प्रोसेस होता है ना, उसे थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं। उसमें हमारे पास क्या यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है। तो MnO2 plus 4Al will give you 3Mn plus Al2O3। तो Fe2O3 plus 2Al will give you 2Fe plus Al2O3। यहाँ पे देख रहे हो आयरन मेरे पास आ गया है, दोबारा समझाती हूँ। देखो यहाँ देखो, 3MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड in the presence of aluminium will give you 3Mn, मैग्नीज मिल गया हमें यहाँ पे, और Al2O3 मिल गया। और Fe2O3 प्लस 2Al will give you आयरन प्लस Al2O3। ये दो अलग अलग रिएक्शंस है। ठीक है, इनमें देख रहे हो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रिड्यूस होती है यहाँ पे, हीट मतलब बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है और ये रेलवे ट्रैक के लिए, वेल्डिंग के लिए यूज होती है। इसको हम थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत ध्यान से, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रोसेस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो होती है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज होती है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से बताए थे मैंने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। भाई क्या होता है, यहाँ पे ये मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसी का इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। कार्बन रॉड एक्ट एज एनोड, एक ले लेते हैं एनोड। एनोड भाई पॉजिटिव चार्ज होता है और
कैथोड नेगेटिवली। अब ये नेगेटिव है तभी तो इसके पास पॉजिटिव चल के आएगा, और ये पॉजिटिव है तभी तो इसके पास नेगेटिव चल के जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। तो ये है हमारे पास कैथोड और ये है एनोड। ठीक है, कार्बन रॉड एक्ट एज एनोड, कार्बन लाइनिंग एक्ट एज कैथोड। ठीक है, फ्यूज मेटल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेटल डिपॉजिट हो जाता है। मेटल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? कैथोड एनोड में ना बच्चों को बड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइंड करना, इस वीडियो को दोबारा सुनना। ठीक है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज मेटल या आयंस मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट ना बहुत अच्छे से क्लियर करना, सॉरी, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना बच्चे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग। आई होप रिडक्शन अच्छे से समझ में आ गया। थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फॉर हाई रिएक्टिव मेटल, फॉर मीडियम रिएक्टिव मेटल एंड फॉर लो रिएक्टिव मेटल। ठीक है, फॉर हाई रिएक्टिव मेटल के लिए सिर्फ हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। फॉर मीडियम लेवल के लिए कैल्सिनेशन, रोस्टिंग होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, देन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है, देन रिफाइनिंग। ठीक है, देन हमारे पास लो रिएक्टिव के लिए सिर्फ हमारे पास सल्फाइड और फॉर्म होती है, जिसमें हम रोस्टिंग करते हैं, प्योर मेटल मिलता है, रिफाइनिंग होती है। देन रिडक्शन में तीन प्रोसेस होते हैं, थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। समझ में आ गए? अब हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें हम मेन क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, नाउ देखो भाई, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक। इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है। द प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल सॉल्ट, इन विच इम्प्योर मेटल एक्ट एज एनोड एंड प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। फॉर यूज फॉर कॉपर, गोल्ड, जिंक, क्रोमियम, निकल, इन सब के लिए यूज करते हैं। देखो भाई यहाँ पे डायग्राम फटाफट से, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हो रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सोल्यूशन फॉर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। यहाँ पे हमने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। यहाँ पे क्या है? CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। एनोड क्या है? इम्प्रॉपर कॉपर। ठीक है, कैथोड पे क्या है? यहाँ पे स्ट्रिप ऑफ कॉपर है। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो प्योर कॉपर है वो हमारे पास कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगी? कैथोड पे। तो जो प्योर कॉपर है, ये नेगेटिव बताया था, ये पॉजिटिव बताया था, तो जो प्योर कॉपर है ये कहाँ चली जाएगी? कैथोड पे। और एनोड पे क्या रह जाएगी? इम्प्योरिटीज, जो जो हमारे पास क्या कहलाता है? एनोड, मतलब नीचे की साइड बैठती चली जाएंगी। ठीक है, तो इम्प्योर मेटल हमारा एनोड है, प्योर मेटल कैथोड है। प्योर मेटल डिपॉजिट कहाँ करेगा? कैथोड पे। मोर रिएक्टिव मेटल पास इनटू द सॉल्यूशन, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगा वो हमारे पास नीचे बैठता चला जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। आई होप ये वाली बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज। ठीक है, अच्छा अब फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। डिफाइन द टर्म मिनरल, ओर एंड गैंग। ठीक है, बहुत अच्छे से आता है, स्टार्टिंग में बताया था। टू मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन कौन से मेटल्स हैं? सिल्वर और गोल्ड। केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड, बताओ फटाफट से। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद राइट डाउन दिस इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके बेटा, थैंक यू।